स्टूडेंट्स, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डू यू नो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस साल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट 9th और 10th में भी आपको ये चैप्टर आने वाला है। यानी ऐसे समझ लो कि बेसिक पार्ट है कि जो हमें यहाँ पे क्लियर करना है। ओके, डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सिर्फ मेरा लेक्चर आप अच्छे से देखोगे तो आई होप आपको ये अच्छे से यहाँ पे आई होप क्या 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन शैल वी स्टार्ट नाउ। ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये एक्चुअल चैप्टर है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चल लेट्स सी नाउ। now I'm asking the one question, जिसकी सपोज यहाँ पे पूरा अंधेरा है। और जब यहाँ पे शाम होती है, रात होती है, देन दैट टाइम वी यूज द लाइट, यानी कि लाइट ऑन करते हैं। सपोज यहाँ पे मान लो अंधेरा है और सडनली लाइट यहाँ पे ऑफ हो गई। ओके, तो अगर ऑफ हो गई तो हमें कुछ दिखेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, बट सडनली लाइट इज ऑन। अभी यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा क्या? यस, दिखाई देगा, सभी ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन इजीली सी मी एंड आल्सो द ब्लैक बोर्ड। ये सब आप देख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ लाइट। आप बोलोगे सिंपल मैडम, लाइट है इसलिए तो आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलो, तो ये कंसेप्ट हमारे चैप्टर से रिलेटेड क्या है वो देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ओनली वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन से। एंड ईच एंड एवरी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि सभी के सभी सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक सेंस ऑर्गन है हमारा, कौन सा वाला? आई। यस, सो आई यहाँ पे क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ आई वी कैन इजीली सी एनी ऑब्जेक्ट। आई की वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइट का कैसे कॉन्टेक्ट आता है देखो। जैसे अभी यहाँ पे लाइट स्टार्ट हो गया है, तो लाइट से जो रेज आ रही है, ये रेज यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक हो रही। स्ट्राइक होके ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्ट होके ये हमारे आंखों में जाते हैं, और दैट्स व्हाई वी कैन इजीली सी द एनी ऑब्जेक्ट। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। और लाइट के जो रेज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख के और समझ में आ जाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। अभी यहाँ पे सो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी क्या है, फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन मोस्ट ऑफली 1 मार्क्स के लिए आ चुकी है, आ जाती है। इसलिए जो जो मैं बोलती हूँ वो अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कौन से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करते रहूंगी। ओके, चलो लेट्स सी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी क्या है? कोई भी जो रे यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है और उसके बाद जो रिटर्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या? लुक एट हियर, द रेज ऑफ fall on थोड़ा सा यहाँ पे fall on an object and return या and they return ऐसे बोल सकते तो भी चलेगा। and return it is या it's called reflection of light। it's called reflection of light, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि जो रेज होते हैं द रेज ऑफ द रेज आर फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न या दे आर रिटर्न। जब ये रिटर्न होते हैं या बैक जाते हैं, डायरेक्शन की चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे वी कैन इजीली सी द ट्री, पेन, पेपर या व्हाटएवर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पर ये 1 मार्क्स के लिए आ सकती है, ज्यादातर इसके ऊपर ये कुछ पूछा नहीं जाता है। चलो लेट्स सी। अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया ये
कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी क्या है। अब इसके लॉज आपको पूछे जाते हैं, एक तो अदरवाइज ये 1 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी एक लॉ पूछा जाता है, या 3 मार्क्स के लिए आता है, फिक्स आता है स्टूडेंट। ओके चल लेट्स सी। तो क्या है यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ये दिया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार देख लेते हैं, ये क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो क्या क्या दिया है अभी यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक तो आता है, ये तो आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि अगर ये लॉज आपको समझ में आ गए तो 9th-10th में भी ये लॉ से रिलेटेड आपको आगे कंसेप्ट है। तो आप बोलोगे मैडम आप तो डरा रहे, कोई नहीं बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अभी से आप ये समझ लोगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो यहाँ तो आपको इसका बेनिफिट होगा ही, पर आगे भी इसका बेनिफिट होगा। तो इसको लर्न करना है क्या? तो नहीं। देखो बच्चों मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, लर्न करते बैठते हैं, और इसकी वजह से ये यहाँ पे बोलते हैं कि अरे साइंस बिल्कुल हार्ड है, पर ऐसे कुछ नहीं। इफ यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट पता है देन यू कैन इजीली राइट इन योर लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पता है, अगर कोई स्टोरी आपको पता है, तो आप आपके लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या उसको लर्न करते बैठे हैं? नहीं, हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो इसको भी वैसे करना है, अंडरस्टैंड करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले डायग्राम एक्सप्लेन करवा देती हूँ, और उसके रिलेटेड हम यहाँ पे इसके जो लॉज है वो लिखेंगे। ओके चल लुक एट हियर। तो पहले यहाँ पे मैंने प्लेन सरफेस बनाया है, इसके ऊपर एक रेज आ रहा है, जिसे हम यहाँ पे बोला है कि दिस इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पे लिख देती हूँ सॉरी यहाँ पे इंसिडेंट रे, बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पे पहले लाइन निकाल लेती हूँ। इंसिडेंट रे यहाँ पे आता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे मैं एरो भी बना देती हूँ, ठीक है, ये एरो बना दिया। अभी इनके अंदर एक स्केल लेके यहाँ पे, हाँ यस, तो स्केल की यहाँ पे स्केल का हेल्प लेते हैं, क्योंकि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है मुझको पता है, थोड़ा सा स्ट्रेट आ जाएगा, तो आई थिंक इट्स बेटर। चल इतनी यहाँ पे बन गई, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये क्या हमारी, इट्स अ नॉर्मल रे, इट्स अ नॉर्मल रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। चल ये आ गई यहाँ। अभी देखो जैसे कि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस पे एक रे आ रही है, ये स्ट्राइक होके आगे जा रही है। इनके बीच में जो नॉर्मल रे, इसे हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। ऐसी लाइन बनती है क्या? नहीं, कोई भी रे ऐसे ऐसे जाता है तो इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं। चलो तो अभी यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे। लुक एट हियर, द मेक एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, दिस इज डिनोटेड फ्रॉम कैपिटल नहीं स्मॉल आई। तो एज लाइक नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बनता है, जिसे हम यहाँ पे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। लुक एट हियर, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले रे को क्या बोलते हैं, ये रे को क्या बोलते हैं। ओके अभी यहाँ पे फर्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों के तीनों एक प्लेन के अंदर ही होते, ऐसे नहीं एक इस तरफ है उस तरफ है, ऐसे नहीं होता है। चलो तो पहला हमारा रूल है यहाँ पे इंसिडेंट रे। ओके यहाँ पे देखो, एक मिनट है यहाँ पे, ओके इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड कौन सा यहाँ पे नॉर्मल रे, lie normal ray lie on sorry in the सेम या सिंगल प्लेन बोला तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला, अभी सेकेंड में क्या देखो, यहाँ पे देखो सॉरी जितना एंगल आई हमारा उतना ही हमारा एंगल आर बनता है। यानी क्या देखो, अगर मान लो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा एंगल आई आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, तो एंगल आर कितना होगा ये काउंट करने की जरूरत नहीं, ये भी यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। तो देखो यहाँ पे लिख के और एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to the angle of incident, okay,
जी कहाँ से आ गया बीच में, इंसिडेंट। यानी क्या, देखो एग्जाम्पल में एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, इसको याद रखना है। कैसे, देखो अभी आपके टेक्स्ट बुक में पेज के नीचे में एक यहाँ पे ना एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, तो आपको ऐसे भी पूछा जाता है एक्टिविटी में, इफ द एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल आर, सो एंगल आर इज आल्सो द 45 डिग्री। इफ द एंगल आई इज 60 डिग्री देन एंगल आर इज आल्सो द 60 डिग्री। व्हाई, बिकॉज ऑफ ये लॉ ही बोलता है आई जितना होगा उतना ही हमारा एंगल आर आने वाला है। क्लियर, चलो अभी नेक्स्ट वन, यानी कि थर्ड लॉ। अभी थर्ड लॉ में यहाँ पे देखो, थर्ड लॉ में क्या है, जैसे देखो हियर दिस इज द लेफ्ट साइड एंड हियर दिस इज द राइट साइड। अभी यहाँ पे एक रे लेफ्ट साइड में है, एक रे हमारा राइट साइड में है, तो यहाँ पे वही लेफ्ट राइट में यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यही यहाँ पे थर्ड लॉ यही हमारा कि इंसिडेंट रे, द रे ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट। ये दोनों क्या यहाँ पे आर अपोजिट ऑन द सॉरी यहाँ पे क्या है आर साइड, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये दोनों अपोजिट है ऑन द नॉर्मल रे, यानी कि नॉर्मल रे के ये दोनों क्या है अपोजिट है। नॉर्मल रे के इस तरफ ये है, नॉर्मल रे के उस तरफ ये दूसरा वाला रे है। चलो तो इसका लिखेंगे कैसे, लुक एट हियर, रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे एंड incident ray and reflected ray are opposite side on that normal ray. Look at here. Incident ray and the reflected ray are opposite side on that the normal ray. Normal ray के ये दोनों के दोनों यहाँ पे opposite side में है। चलो तो इसे हमारे तीन लॉ बन के आए हैं, ये तीनों के तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम क्लियर हो गया ना स्टूडेंट आपको, तो तीनों के तीनों लॉ हमारे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी यहाँ पे लर्न करना नहीं है, मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको तीनों के तीनों लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करवाए हैं। चलो तो आपको ये नोट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे दो डिफरेंशिएट दिए हैं, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे पहला वाला है रेगुलर सरफेस है और दूसरा यहाँ पे इनरेगुलर सरफेस है। अभी यहाँ पे बता देते हैं कि आपको ऐसे कि दोनों सेपरेट दे, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट के हिसाब से जाते हैं। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ना ऐसे आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर सरफेस एंड इनरेगुलर सरफेस। तो मोस्ट ऑफली आपको ऐसे आता है, डिफरेंशिएट के हिसाब से देखेंगे। अगर आपको सिंपल में पूछा गया व्हाट इज अ रेगुलर सरफेस या इनरेगुलर सरफेस, तो आप वहां पे भी ये लिख सकते हैं। लुक एट हियर, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे क्या है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अभी शॉर्ट में लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का यहाँ पे इनरेगुलर। अभी यहाँ पे देखो हम पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के हिसाब से ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवाती हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। इस तरफ करे क्या, चल ठीक है जाने दो, इस तरफ करते हैं, अगर जगह कम हो गई तो इस तरफ ड्रॉ कर लेंगे। चलो यहाँ पे मैंने थोड़ा से, अभी ये क्या है, ये सरफेस है एंड दिस आल्सो द सरफेस, ये दोनों सरफेस है। अभी यहाँ पे एक रे मैंने ऐसी ड्रॉ करी है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, इन दोनों को भी यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन दे दी मैंने, दिस इज द I1 और दिस इज द R1। और एक मैंने लाइन निकाली यहाँ से और ये ऐसे जा रही है, दिस इज द I2 एंड हियर द यहाँ पे R2 आ गए, ये यहाँ पे मैंने एरो ऐसे निकाल दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये रे मैंने ऐसे निकाली है, ये ऐसे इस तरफ जा रही है, ये मैंने एरो फिर से आ गया I1 R1। दूसरा रे मैंने ऐसे निकाला, ये ऐसे जा रहा है। ओके, अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ I1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया R2। क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये क्या हमारा I2। चलो अभी यहाँ पे देखो इस दो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अभी यहाँ पे देखो
रेगुलर यानी क्या है, रेगुलर इट्स मीन द व्हेन द सरफेस इज अ प्लेन, जब हमारा सरफेस प्लेन होता है, एज लाइक प्लेन या स्मूथ होता है, जैसे देखो ये ब्लैक बोर्ड स्मूथ है कि नहीं, सो सेम एज इट इज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि सरफेस इज स्मूथ और प्लेन, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे सरफेस प्लेन दिख रहा है क्या, नहीं, जैसे हमारी वॉल होती है ना कि कई जगह अप डाउन होता है, या माउंटेन वाला पार्ट, तो सेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस इज रफ, यानी यहाँ पे सरफेस क्या होता है, हमारा रफ होता है। देन उसके बाद देखो अभी यहाँ पे कि ये I1 है, ये I2 है। अभी यहाँ पे ये दोनों के दोनों पैरेलल, कितना भी आप यहाँ पे लंबी ड्रॉ करो फिर भी यहाँ पे ये पैरेलल है। हियर आल्सो सेम, यहाँ पे भी R1 R2 क्या है, हमारा पैरेलल आने वाला है। पर यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों रे अगर मैंने और भी ड्रॉ करे तो कहीं पे इंटरसेक्ट होंगे, ये वाला भी पार्ट, ये भी R1 R2 कहीं पे इंटरसेक्ट होगा। यानी क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ रे आर पैरेलल, किस में आते हैं, इसमें पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन ऑफ रे आर नॉट पैरेलल, किसमें, यहाँ पे पैरेलल नहीं। यानी कि पहले सेक्शन में, यानी कि I1 जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, वैसे जो रिफ्लेक्शन वाले जो रेस दूसरे सेक्शन से जा रहे हैं, ये भी एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कहाँ पे, प्लेन सरफेस में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, ये दोनों के दोनों पैरेलल नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, अभी पैरेलल नहीं यानी कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो I1 इज इक्वल टू I2, ओके, R1 इज इक्वल टू R2, ये एक दूसरे को पैरेलल, और यहाँ पे बीच में तो इक्वल है ही। देखो अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि I1, यहाँ पे डैश लिखते हैं, डैश आगे भी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, यानी क्या है, I1 I2 यहाँ पे कितना आ सकता है पता है क्या हमें, नहीं तो मैंने डैश I2 I3 I4 ऐसे आ सकता है। वैसे यहाँ पे I1 इज नॉट इक्वल टू I2, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, डैश लिखते हैं यहाँ पे, ये डैश R1 इज नॉट इक्वल टू R2 ऐसे आ सकता है। ये क्लियर हो गया हमारा सेकेंड वाला पॉइंट। अभी इसके बाद कि यहाँ पे जो प्लेन मिरर होता है, यानी कि प्लेन सरफेस होता है, इसमें जो इमेज दिखाई देती है वो क्लियर हमेशा हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, या इस तरफ जगह है हमें थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वाला कि वी गेट द क्लियर इमेज। तो हमें यहाँ पे जो इमेज मिलती है ये क्लियर इमेज मिलेगी, पर यहाँ पे ऐसे होगा क्या, तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगी ये क्लियर नहीं होगी, यानी फेड होगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे फेड बोलेंगे तो भी चलेगा, यानी यहाँ पे इतना लिखेंगे डज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। आई होप मे भी आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं नीचे भी लिख देती हूँ, ऊपर भी लिख देती हूँ, मुझे लगता है ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे मिरर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा लिखती हूँ मिरर, तो इसका एग्जाम्पल होगा मिरर आ सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो इसका एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे वॉल, क्योंकि वॉल हमेशा प्लेन होती क्या, नहीं, कहीं कभी यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे होती ना, तो सेम एज इट इज। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया। कितने मार्क्स का, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करी तो इट्स बेटर, तो ये बिल्कुल अच्छा होगा, एक्सटर्नल को समझ में आएगा कि अरे बच्चे को क्या लिखना है। अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया तो आपको डायग्राम को देख के वो आपको यानी कि फुल मार्क्स दे सकता है, ठीक है। चल, तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देन उसकी डेफिनेशन देखी, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि लॉज। तो हर एक लॉ में यहाँ पे क्या है हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स लिए है, तो न्यूमेरिकल्स भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, उसका भी मैंने स्पेशल वाला वीडियो बनाया है। उसके बाद हमने देखे इन दोनों का डिफरेंशिएट। तो आपको मोस्ट ऑफली ऐसे पूछा नहीं जाता है, मोस्ट ऑफली आपको डिफरेंशिएट आता है, डिफरेंशिएट है या एक वाला पार्ट है, कुछ भी यहाँ पे, तो हम अच्छे से लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों में यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे आए, हम हर एक एंगल से इसको क्या करना है, पूरा कवर करना है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। चल, तो आज के लिए यही रुकते हैं। जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाना।
चल टाटा बाय बाय, थैंक यू।